हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अब हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसका। तो 4th क्वेश्चन तक हम डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहे हैं जो 1/17 है उसके रिपीटिंग ब्लॉक में, रिपीटिंग ब्लॉक का मीनिंग मैं बताता हूं आपको। कह रहा है उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमने डिवीजन के थ्रू अपने आंसर को चेक करना है। मैं रिपीटिंग ब्लॉक बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो सपोज करो यहां पर 7, यहां पर 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4 ऐसे नंबर आता जा रहा है। ठीक है, तो किस नंबर के बाद रिपीट हो रहा है? 4 के बाद। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4, तो ये बार आ गया। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक मतलब इस ब्लॉक में कितने बार के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसमें 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि 1/17 में जब हम बार लगाएंगे ऐसी, तो उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आएंगे। और इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है? बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 1 17 से डिवाइड तो होता नहीं, तो क्या करेंगे यहां पर पॉइंट से हम इसमें 0 लगाएंगे। अभी भी डिविजिबल नहीं है तो यहां 0 लगाकर एक और 0 लगाई हमने। ठीक है, अब 100 बन गया। तो अब इसको करेंगे 5 से। 17 8 5 जा 85, तो यहां पर कितना आया 15, तो एक 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। फिर कितना आएगा 17 8 जा 136, तो यहां पर कितना आया 14, तो एक 0 लगाई। फिर हमने 88 से किया इसको 136, फिर कितना आया 4 0 लगाया। 17 2 जा 34, फिर 6 आया 0 लगाई। 17 3 जा 51, फिर कितना आया 9, फिर हमने 0 लगाई। फिर 17 5 जा 85, फिर 5 आया, फिर एक 0 लगाई हमने। फिर 17 2 जा 34, तो यहां पर फिर कितना आया 16, और ये हमने 0 लगाई। तो फिर किससे करेंगे हम? 17 9 जा कितना होता है 153, तो कितना आया 70। अब यहां पे हम 17 को जब 17 से करेंगे तो कितना आएगा 17 4 जा 68, ये 4 मैं यहां पे भी लिख रहा हूं साथ साथ। तो फिर कितना आया 2, फिर 0 लगाई। 17 1 जा, ये 1 मैं यहां भी लिख रहा हूं। एक्चुअल में ये तो हमें यही निकला था ना, या स्पेस नहीं हमारे पास रहा तो हमने यहां पे लिखना शुरू करा। तो फिर कितना आया 3, फिर 0 लगाई हमने। फिर 17 1 जा 17, तो यहाँ पे 1 आया। फिर कितना आया हमारे पास 13, तो ये 0 लगाई। फिर हमने करा 17 7 जा, ये बनेगा 119, तो फिर कितना आया 11, फिर 0 लगाई हमने। 7 मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको। तो इसके अंदर अब 110 आया, तो कितने से करेंगे 17 6 जा, कितना बनेगा 102, यहाँ भी 6 लगाया, कितना आया 8, फिर हमने 0 लगाई। फिर 17 4 जा 68, फिर हमारे पास 12 आया, 120 बना, मैं यहाँ 4 लगा रहा हूँ। अब कितने से जाएगा 17 7 जा 119, ठीक है। अब 1 आया हमारे पास, ये फिर हमारे पास ये 1 आ गया। इसके बाद यही 1 आ गया हमारे पास। इसके बाद फिर ये सारी क्या होगी, फिर रेपिटेशन शुरू होगी। ठीक है, तो हमारा कितने पे ओवर हुआ ये 7 पे, यानी कि इस 7 के बाद ये जो हमारा ये डिवीजन थी 0 5, ये सारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7 6 4 7, ठीक है। इसके बाद ये नंबर फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक में हमारा क्या नंबर आया 0 5 8 8 2 3 5
29235294117647, यानी कि इतने नंबर के ऊपर 12 है। ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक बन गया। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इससे ज्यादा नंबर रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि अपोन में 17 था, तो उसे एक नंबर कम ही रिपीट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी डिवीजन थी और 16 नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें बोल रहा है कि P बाई क्यू, P बाई क्यू, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म P बाई क्यू। हम P बाई क्यू की फॉर्म में कई क्वेश्चन देखते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और कह रहे हैं वेयर P एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और यहां पे इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो कह रहे हैं having terminating decimal representation, can you guess what property Q must satisfy? कह रहा है उसने कौन सा एग्जांपल दिया है कि उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या था? जैसे 7 को 2 से डिवाइड करा तो इसका आंसर कितना आता है? 3.5, तो ये टर्मिनेट हो गया ना यहाँ पे। तो इस टाइप से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये किसके कारण टर्मिनेट हुआ है? क्यू के कारण, डिनोमिनेटर के कारण। तो वही वो पूछ रहा है व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमने कई एग्जांपल लिए हैं, जैसे 7/2 ही लिया मैंने अभी, एक 25/8 लेता हूं, अगर 17/4, 23/25 करता हूं, अगर ये सारे के सारे क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। जब इनको डिवाइड करोगे ना तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? टर्मिनेटिंग। या मैं यहां पर 29/20 करता हूं, ये भी सारे क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। अब इसमें ध्यान से चेक करो, इसमें फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 के भी फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 2, 5 के क्या फैक्टर होते हैं? और 25 के 5 इंटू 5, और 20 के क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स में जो क्यू आ रहा है, यहाँ पर क्यू 2 था, यहाँ 8 था, यहाँ 4, यहाँ 25 और यहाँ 20। तो इनमें क्या चीज आ रही है? यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ ओनली 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो P और Q की जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसमें क्या होगा कि जो अपॉन में Q आ रहा है, Q मस्ट हैव द फैक्टर 2, या तो उसका फैक्टर 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। यानी कि Q में जो भी एक्सपेंशन बनेगी वो किसकी बनेगी? जो एक्सपोनेंट बनेगी वो या तो 2 की बनेगी, या 5 की बनेगी, या 2 और 5 दोनों की बनेगी। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में क्यू के फैक्टर हमारे पास क्या आने चाहिए? 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि क्यू मस्ट हैव द फैक्टर 2 एंड 5 ओनली। ठीक है, क्यू मस्ट हैव द फैक्टर्स 2 और 5 और 2,5 बोथ। यानी कि क्यू के फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए, या 5 होने चाहिए, या 2,5 बोथ, तभी वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्लियर हो गया? एक भी नंबर अगर अलग आ जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। सपोज करो मैंने 23 को 30 से डिवाइड कर दिया, तो इसके फैक्टर क्या आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें 2 और 5 तो आ रहा है, बट कौन सा नया नंबर आ गया? 3। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा नंबर आ चुका है? 3 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल। तो इरेशनल नंबर लिखने का हमें मेथड पता है। यहाँ पे हम 0 डाल के पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पर 0 1
001, इसमें 0 को हमने इंक्रीज करते जाना है और लास्ट में ये डैश डैश जरूर लगाना है, क्योंकि डैश नहीं लगाओगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी से ये बनता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 5.02, आपने 0 की रेपिटेशन इंक्रीज करते जाना है, यानी कि एक एक नंबर इसमें इंक्रीज करते जाना है। जैसे 0 रिपीट किया बट उसमें क्या करा, 2 0 लगा दी, फिर 3 0 लगा दी, फिर ऐसे क्या किया 4 0 लगा दी, तो ये हमारा कौन सा बन गया, इरेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे यहाँ पर 7, फिर 0, यहाँ पर 5 0 0, फिर ट्रिपल टाइम्स 0 0, 2 भी, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मेन आपकी कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगी, 0 की इंक्रीज पे, यानी कि एक नंबर आपने इंक्रीज करते जाना है, या सिंगल 0 या डबल या ट्रिपल या 4, फिर ऐसे इंक्रीज होता है। 2 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी नंबर है, सिर्फ हमारा क्या मेन रहेगा 0 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर बन जाता है। यहाँ 05 है, या 005 है, या 005 है, या 405 है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। क्लियर हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, इसका आंसर आप एक्सरसाइज से मैच नहीं करेगा क्योंकि इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। इसके बाद है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11, इसके इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर अभी हमने करे थे, तो पहले तो हमने क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 5 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो ये कितना आया, पॉइंट लगा के 0 लगाया क्योंकि ये डिविजिबल तो होता नहीं है, तो 7 7 जा 49, 1 आया 0 लगाया, 7 1 जा 7, फिर 3 आया 0 लगाया, 7 4 जा 28, फिर 2 आया 0 लगाया, 7 2 जा 14, फिर 6 आया, फिर 8 से किया, फिर 4 आया हमारे पास 0 लगाया, 7 5 जा 35, फिर 5 आया, वही नंबर आ गया हमारे पास 5, तो अब फिर क्या होगा, फिर रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो 5/7 का क्या आंसर आया, 0.7714285 ये आया है। 9/11 को भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 9 को 11 से कैंसिल नहीं होता तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 11 8 जा 88, कितना आया 2, 0 लगाई हमने, 11 1 जा 11, ये फिर 9 आया, ये तो यहीं पे रेपिटेशन शुरू हो गई क्योंकि ये 9 फिर आ गया हमारे पास, तो 9/11 का आंसर कितना आया 0.81। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई है 14285 और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई है 0.81। अब यहाँ पे 71 से शुरू हो रहा है ना, तो 71 और 81 इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, 72, 0.72, 0.73, 0.74, 5, 80 तक हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर आएगा 0.72, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0 1 लिख लो, 0 0 1 लिख लो, फिर 0 0 1, ऐसे हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर यहाँ पे 72 से भी लिख सकते हो, 74 से लिखना है 74 से लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर 0.76 डाल लेते हैं, या 77, 80 तक हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लिख दो, 003, 003, ऐसे हमारे पास ये नंबर आता जाएगा। तो ये 3 नंबर्स हमारे बीच आ गए, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर आ गए हमारे पास। ये हमारे 3 इरेशनल है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट करो पहले, और पॉइंट के बाद फिर क्या करो, जो भी उनके बीच में नंबर बनता है उसके आगे 0 लगा के 0 इंक्रीज करते जाना है, और कोई भी एक नंबर लिख देना है उनके बीच में, उसको रिपीट करते जाना है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 9th। इसमें कह रहा है क्लासिफाई द नंबर्स रैशनल और इरेशनल। क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9th का, फर्स्ट क्वेश्चन है √23। तो इसको क्लासिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर ये आ रहा है। तो इन नंबर्स को छोड़ के ना बाकी जो भी नंबर आएंगे, जैसे इनके ऊपर मैं रूट लगाता हूं अगर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रैशनल में। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को छोड़ के आगे 49, 64, 81, 100, 121, ये सारे इन नंबर्स को छोड़ के रूट के अंदर आपको कोई भी नंबर दिखता है ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। क्योंकि इसका भी कुछ आंसर 4.79 ऐसे कुछ करके आगे अगर हम फाइंड आउट करें उसको तो यही आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, जो भी नंबर यहां पे आता है आप इनमें से करके देख लें। ठीक है, ऐसे करते करते और कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें लास्ट में पता लग जाता है कि उसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम या तो 5 से करेंगे या 15 से करेंगे या 25 से करेंगे। इस तरह करके हम आइडिया लगा लेते हैं कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। जो सेकंड पार्ट है वो 225 है। तो साफ सी बात है, ये किसी 5 वाले नंबर से अगर स्क्वायर बन रहा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब 5 5 जा तो 25 होता है, इससे नहीं बनेगा। बाकी किसी नंबर से तो 5 आ नहीं सकता, फिर 5 के बाद क्या आता है? 15 आता है। तो अगर हम 15 को 15 से करते हैं तो 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 और 1 7 कैरी आया था, तो कितना बन गया? 225। तो इसका रूट आ रहा है 15। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसी कैटेगरी में आ रहा था। तो ये हमारा क्या बन गया? रैशनल। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0.3796। 0.3796 ये तो टर्मिनेट ही हो गया यहां पर। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। तो कौन सा नंबर हो गया ये? रैशनल। ये टर्मिनेटिंग था इसलिए कौन सा हो गया? रैशनल हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है 7.478 ऐसे बार आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने जब रिपीटिंग ब्लॉक बताया था आप लोगों को, रिपीटिंग ब्लॉक में क्या बताया था कि ब्लॉक के अंदर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर बन गया? रिपीटिंग। जो नंबर रिपीटिंग होगा वो कौन सा होगा? वो हमेशा क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, टर्मिनेट हो जाए या रिपीटिंग हो जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्या कहेंगे उसको? रैशनल। इसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ में उसने दिया है नंबर 1.101, फिर 001, अभी हमने जो किया था क्वेश्चन, फिर 0001, फिर 401, ऐसे डैश डैश डैश। तो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 01 आ रहा है, यहाँ 001 आ रहा है, 000, यहाँ 40। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड कौन सा नंबर हुआ? नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये कौन सा हुआ? इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.3। तो आई होप
ऑल द क्वेश्चन आर वेरी क्लियर टू यू, सारे के सारे अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। तो रैशनल इरेशनल हमने सारा अच्छी तरह कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। तो इसको तब तक आप रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरह। थैंक यू।